ज़रा सोचिए आपको किसी से प्यार हुआ, 5 साल तक आप दोनों मैरिड हो और जब आप उस रिश्ते में सिर्फ़ वफ़ा की उम्मीद करो और उस टाइम पे आपका पार्टनर आपसे बेवफ़ा करे तो क्या होगा? ऐसे ही इस ड्रामे की भी मिली मीना 5 साल तक मैरिड होने के बाद उससे अपनी शादी में सिर्फ़ धोखा मिलता है और इन रिटर्न उसे एक ऐसा शख्स जानने को मिलता है जो उसका खुद का देवर उसके लिए लेके आया था। ड्रामा काफ़ी मज़ेदार है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आगे हूँ नया ड्रामा लेकर। अगर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टोरी की ओपनिंग में मीना को दिखाया जाता है आज उसका हस्बैंड जो का फंडिल था और जिस बात की वजह से वो बहुत ज्यादा रो रही थी। बारिश हो रही होती है और वो अपने हस्बैंड को याद कर रही थी, रो रही थी, बस ये बोले जा रही थी कि नहीं वक्त हुआ था हमें साथ हुए और तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, अब मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर चले जाते हैं। उसके बाद मीना हंसने लगती है, बोलती है कि जाने के बाद ही तो मुझे असली खुशी मिली है ना। भाई मिस्टर जो तुम्हारा धोखा तुम्हें मुबारक, अब मुझे अच्छी लाइफ जीने का मौका मिलेगा। हमें दिखाया जाता है तभी पीछे से व्हीलचेयर में एक बंदा आता है, ड्रामे का मेल जियान जी, जो मीना को बोलता है कि लगता है भाभी को भैया के जाने का बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है। इसी बात की वजह से अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही, देखती है उड़ती है और वो गिरने वाली थी तो उसके गोदी में पकड़ लेता है। दोनों का एक आई लव मोमेंट होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मीना बोलती है यान जी को, भी तो यही चाहते थे ना हमारा भाई तुम्हारे रास्ते से चले जाए। देवर जी ऐसा बोलती है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मीना अपनी स्टोरी बता रही होती है। 5 साल तक शुदा होने के बाद भी हस्बैंड ने उसे चीट और उसके डेट के बाद अब जाके वो सुकून से रह पाएगी। वहाँ पर उसकी मौत आती है और उसके बाद वो बोलती है कि भी प्रॉपर्टी और सब कुछ मेरे बेटे के नाम पे था, अब उसकी डेथ तो हो चुकी है, अब तुम्हारे पास रहकर क्या करेगा, ऐसे भी तुम उन सब चीजों के लायक नहीं हो तो चुपचाप मेरे नाम पे कर दो। सुनने के बाद मीना मना करती है, बोलते हुए कि मैं उसकी वाइफ थी और आप अपने बेटे की डेथ की बात करते कैसे कर सकते हो, आपको क्या मुझ पे रहम नहीं आता। तभी वो बोलती कि नहीं बिल्कुल भी नहीं, अगर तुमने मना कर दिया तो उस टाइम पे भूलो मत कि तुम्हारे डैड अभी भी जेल पर है। ये सुनने के बाद मीना बोलते हैं नहीं मॉम, मैं भी आपके नाम पे नहीं करने वाली, आप कुछ भी कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर यान जी आता है। यान जी मीना की लेता है, बोलता है कि अगर भाई की डेथ हुई तो उसने भी प्रॉपर्टी है भाई की और सब कुछ भाई का हो सकता है, आप फोर्स नहीं कर सकती आंटी, ऐसा वो बोलता। पर यान जी के आने के बाद मॉडरिन ये बोल के निकलती है कि सोचना भी मत कि मैं हार जाऊंगी, मैं तुमसे सब कुछ वापस तो लेके रहूंगी क्योंकि तुम किसी भी चीज की जॉबिंग नहीं हो, ऐसा बोल के चली जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है मीना जो थी वो यान जी के पास आती है, बोलती है कि बताओ क्या चाहिए तुम्हें। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान जी बोलता है कि भाभी आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ चाहिए ही होगा, बस लीगल फैक्ट बता रहा था। हस्बैंड की डेथ होती है तो उस टाइम पे उनकी सारी प्रॉपर्टी वाइफ की ही होती है, ये फैक्ट है, इसको कोई बदल नहीं सकता। और उस टाइम पे मीना उसके पास आके बोलती है कि मुझे जिस बंदे के साथ 5 साल तक रिलेशन में बैठने का मौका मिलने ने धोखा दिया तो और बाकी लोगों पे भरोसा करो, मेरा ऐसा हाल है ही नहीं, बताओ सच्ची में तुम्हें क्या चाहिए। तभी उसको गौर के देख उसके गले में नेकलेस था और ही वो याद करता है तब भाई जो यान जी देख रहा होता है और जो मीना को पेंडेंट पहना देता है और हमें अभी प्रेजेंट में दिखाया जाता है पकड़ने वाला था उसे रोक देती है। उसके बाद वो बोलता है भाभी पे बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा और निकाल के फेंकता है और वो बोलता है कि अभी फिलहाल मुझे जो चाहिए आपसे वो आप एफोर्ड नहीं कर पाओगे, टाइम पे मैं बताऊंगा आपको कि मुझे क्या चाहिए, अभी के लिए आप खुश हो जाओ कि आपको आजादी मिली है, ऐसा वो बोलता है भाभी जिस दिन आपने भाई का सच जाना कि उन्होंने आपको धोखा दिया, इनसे पर मैं एक ही साइड पे है, आपको अपने हस्बैंड से बदला चाहिए और मुझे इस फैमिली से बदला चाहिए, ऐसा वो बोलता है। फ्लैशबैक में जब वो जिंदा था वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांस कर रहा था, उसकी गर्लफ्रेंड उसे बोल रही थी कि उसके साथ शादी सिर्फ पापा का पोजीशन पाने के लिए किया था, उसका फादर अपनी इतनी बड़ी कंपनी को चला रहा, मॉम ने ये सब कुछ को सॉर्ट आउट करने के लिए उसके पापा को जेल तो भेज दिया और अब तुम कंपनी के डायरेक्टर भी बन चुके हो, तो अब तुम मुझको डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो। ये सुनने के बाद जो बोलता है अपनी गर्लफ्रेंड को भी जो चल रहा है उसको चलने वक्त आने पे मैं उसको छोड़ दूंगा, उसको मैं कहीं का ना रह कर छोड़ने वाला, ऐसा वो बोलता है। और ये सब कुछ देख रही होती है मीना, थोड़ा दूर से उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, पहली बार यही दिन था जिस दिन डिस्कवर किया था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है तब भी वहाँ पर एनजी होता है, मीना को बोलता है भाई का ऐसे कर जाने के बाद भी अभी भी क्या सावित्री एंड ऑल बनने का प्लान बना रही हो, अच्छी वाइफ बनने का प्लान बना रहे हो या फिर नहीं, क्योंकि ये ज्यादा हो रहा है आपके। और तभी उसको बहुत गुस्सा आता है, उसके पास आती है, जो सिगरेट जलाने वाला था उससे छीन लेती है और बड़े फ्रस्ट्रेशन में सिगरेट को जलाने की ट्राई करती है और उसके बाद जलता भी नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यान जी उसके हाथ से छीनता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बोलता है मेरे बीच में एक सीक्रेट है और वो सीक्रेट ये है कि आप हस्बैंड के साथ आपका जो रिश्ता है उसके बारे में सिर्फ मुझे पता है, किसी और को आप रिवेंज देना नहीं चाहोगे। तभी
तभी यांजी जो था वो मीना बोलती नहीं बस उसका सिगरेट छीनती है और ट्राई करती है जिसपे उसे खांसी आने लगती है। उसके बाद वो उसको आप सिगरेट देकर वहाँ से चली जाने लगती है और हमें दिखाया जाता है यांजी मन मन में बोला हो सालों के बाद मुझे एक मौका मिला और मैं अब तुम्हें पूरी लाइफ प्रोटेक्ट करूंगी क्योंकि हर कोई आके तुम्हारे साथ ये सब कुछ धोखाधड़ी का खेल नहीं खेलता, मैं जिंदा हूँ ऐसा बोला होता है। अब मीना को इस घर में हर चीज के लिए बहुत ज्यादा डाउट लग रहा होता है और इसी बात की वजह से उससे इसी बात पे कंफर्म करना था कि उसके डैड के जाने के पीछे उसकी मदर इन लॉ का सच में हाथ है या नहीं। इसीलिए कुछ फाइल्स ढूंढने के लिए जाती है, उसके कंपनी के फाइल्स थे और वो जब उस सीक्रेट रूम में पहुंचे तो उसको किसी के आने का आवाज होता है। इस बात की वजह से वो दरवाजे के नजदीक आके एक पिन लेकर उसको गोपने वाली होती है और तभी रुकता है। ये तो अंजे था। अंजे को देखने के बाद वो तो शॉक में और उसके बाद हमें दिखाया जाता है मीना थी, वो बोलते तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद अंजे था वो बोलता है मुझे पता है तुम क्या ढूंढ रहे हो, तुम अपने डैड की बेगुनाही का सबूत ढूंढ रहे हो ना, वाले कुछ काम का चीज लेके आया हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है अंजे जो था वो मीना को बोलता है तुम जिस रास्ते पे जा रहे हो वो बहुत खतरनाक, तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ बदला लेने में। वो बोलती है सॉरी आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ ऐसा लग सकता है तो मैं तुम्हारा फायदा उठा रहा हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ये फैक्टर तुम धीरे धीरे एक एक ब्रांचेस को तोड़ोगी ना उस टाइम पे जड़ फिर से दोबारा पेड़ बना ही लेगा, लेकिन अगर तुम जड़ को उखाड़ के फेंकोगी ना उस टाइम पे सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। मुझे पता है तुम्हारे पापा इनोसेंट है, यहाँ पर मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स है जिससे तुम्हारे ना साबित करने में काम आया जा सकता है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ मेरा जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इनफ है या नहीं, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि मेरे डैड है। वो बोलता है वो सब बाद में पता चलेगा। और तभी वो बोलता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। वो बोलते हैं मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। और तभी वो बोलता है तुम्हें मेरी मदद की जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हारी हाल बन के हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा और जब तुम्हें मुझ पर भरोसा होगा उस टाइम पे तुम जरूर मेरी मदद लोगी, मुझे पता है। साओ बोल के बाद फिर से एक और फ्लैशबैक चलता है जहाँ पर मीना को पहली बार पता चला उसका हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। उसके बाद उसने कन्फर्म किया था और उसने ये बोला था कि सिंस तुम्हें पता चल चुका है मेरा सच तो उस टाइम पे मैं तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार, मैं एक अच्छा खासा एलिमनी अमाउंट भी मिल जाएगा। वो सब कुछ उसी के पापा का था जो वो लोग धोखे से ले लिए थे। और अभी इसके बाद हस्बैंड गर्लफ्रेंड के साथ रोड में रोमांस कर रहा था गाड़ी के अंदर तो कोई तो और ट्रक आके उसे ठोक दी। मीना को पता चला था जो के एक्सीडेंट के बारे में और गई थी और उस टाइम तक उसकी डेथ हो चुकी थी और उसके बाद वो पता नहीं क्यों उसे रोने से ज्यादा हंसी आ रही होती है और वो मन मन में सोच रही होती है कि के बाद हमें दिखाया जाता है मन मन में सोच रही होती है कि तुमने मेरी लाइफ में सबसे बड़ा एहसान किया था मेरी जान बचाकर और यही चक्कर में मैं तुमसे नफरत भी नहीं कर पा रही हूँ, वरना तुमने मेरे साथ जो किया था वो माफी के लायक तो नहीं था। और फ्लैशबैक में जहाँ पर बहुत सालों पहले मीना का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उस समय पर एक बंदा उसे उठा के लेके निकला था, गाड़ी ब्लास्ट हुआ, मीना को बचा लिया गया लेकिन वो लड़का खुद घायल हुआ था। आज मीना उस लड़के को जो मानती थी और प्रेजेंट में हमें दिखाया जाता है ये सब कुछ होने के बाद अभी जहाँ पर यांजी और मीना जो था वो मीना को बोलता है कि मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा, टेंशन ना। और उसके बाद जैसे ही यहाँ से यांजी जाने वाला था मीना उसे रोकती है और उसके बाद वो जब तक तुम अपना असली माँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मेरी मदद करके तुम्हें क्या मिलेगा, शेयर। वो बोलता है अगर मुझे शेयर चाहिए तो उस टाइम में चले जाऊंगा, आराम से सब कुछ मेरा हो जाएगा क्योंकि टेक्निकली इस घर में अभी कोई हायर है नहीं। अगर तुम अपने पापा का नाम क्लियर करने के बारे में पहले सोचोगे ना उस टाइम पे वो बेटर रहेगा, बोलता है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है अगले सीन में दिखाया जाता है अपने मदर इन लॉ के पास जाते हैं जहाँ पर यांजी भी था और हमें दिखाया जाता है मीना पूछती है अपने मदर इन लॉ को कि आपने मेरे सारे बैंक अकाउंट क्यों फ्री, उसे फिर से स्लर स्विमिंग करने लगा, उसे भला बुरा सुनाने लगता। समय पे हमें दिखाया जाता है मीना रिएक्ट करती है तो मदर इन लॉ उसके मुंह पर एक ग्लास पानी, मीना को बहुत गुस्सा आता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो एक कदम आगे बढ़ाती है। उस टाइम पे जो मदर इन लॉ के लोग थे उसे पकड़ने वाले थे, तभी यहाँ पर मीना बोलते है रुको रुको मदर इन लॉ, थोड़ा मेरे पास भी आपके उसके साथ आए हुए जो लोग थे उनमें से एक बंदा बोलता है कि डोंट वरी मैडम, जो भी उन्होंने किया अभी सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है तो इतना इनफ है तो इनके ही घर से निकलवाने के लिए और टेक्निकल जो की वाइफ तो आप ही हो तो यहाँ से हम आराम से हटा सकते हैं। तब पता चला कि मीना यहाँ पर प्लान के साथ आई। इसके बाद वो जाती है अपने मदर इन लॉ के पास और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है और वो गर्म तेल उनके सर हो चुका है तो इतना इनफ इनको इनके ही घर से निकलवाने के लिए और टेक्निकली जो की वाइफ तो आप ही इनको यहाँ से हम आराम से हटा सकते हैं। तब पता चला कि मीना यहाँ पर प्लान के साथ आई। इसके बाद वो अपने मदर इन लॉ के पास और उनको बर्दाश्त करना पड़ता है और वो गर्म तेल उनके सर पे फेंकती। और उस टाइम पे जब वहाँ पर उसको बचाने के लिए आया जाने वाला था लोगों की हेल्प से तो उस टाइम पे यांजी रुकता है, बोलता है आंटी आप ये क्यों कर रही है, आपको अच्छी तरह से पता है हमारी फैमिली किस कंडीशन में हो सकती है, अगर वीडियो बाहर गया तो मीना के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद कीजिए, भाभी के लिए प्रॉब्लम करना इज नॉट वर्थ इट, ऐसा बोलकर उसे शांत करवाती है। कहीं ना कहीं अभी के लिए बुद्धि को ये वाला अच्छा लगता है, सही लगता है क्योंकि वो खुद तो नहीं चाहती थी कि उन्होंने पैसे और प्रॉपर्टी के लिए अपनी बहू को डोमेस्टिक वायलेंस की। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में मीना
अपने रूम में होती है, वो लॉयर को कॉल करके बोल रही होती है कि जितना जल्दी हो सके मैं अपने डैड को बाहर निकलना चाहती हूँ। लॉयर उसे सजेशन दे रहा होता है कि जो एविडेंस आपके पास है वो लेके आओ और हो सकता है हम सॉर्ट आउट कर ले, क्योंकि आपके डैड बहुत बड़े करप्शन के केस में, पैसे के हिना मीना करवाने के केस में गए जेल में इतनी इजीली तो हम नहीं निकलवा सकते। मैंने सोची होती है थोड़ा और वेट करो, मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगी। और तभी हमें देखा जाता है वहाँ पर ह्यांजे आता है, बाल्टी में बाल्टी ही था जिसपे आइस लेके आया हुआ था, और उसके बाद उसके पास आता है और उसके बाद वो आइस क्यूब से उसके गाल पे अभी जो उसकी मोदनी ने पानी मारते टाइम रेड बुआ पे टच करवाता है। वो बोलता है कि क्या जरूरत है इतना कुछ करने की, नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ भी करोगे उस टाइम पे पहले मुझसे डिस्कस कर लेना जरूर। तुम उसको जानती हो, मैं उसको बचपन से जानती हूँ, बहुत खतरनाक है और वो सारा बर्दाश्त नहीं करेंगी और ये तुम्हारे लिए रिस्की होगा। ऐसा वो बोलते मेरे पास कोई और ऑप्शन हर बार मैं इससे बुली ना ये मेरी हुई ना इसका बेटा तुम्हें। और तभी हमें दिखा जाते वो देख रहा होता है तो और तभी वो उसका काफी क्लोज था। वो बोलता है तुम्हारे जोर से ज्यादा तो तुम ज्यादा लाल हो रही हो, क्या हुआ तुम ब्लश क्यों कर रही हो। तो सुनने के बाद वो काफी नर्वस होती है। ये बात करते करते बहुत ज्यादा क्लोज, ऑलमोस्ट दे वर अबाउट टू किस, जिस बात की वजह से वो अपने आप को उससे दूर करती है। अगले सीन में दिखाया जाता है मीना को उसकी मदर-इन-लॉ घर से बाहर निकालती है, ये बोलते हुए कि मेरी बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो और तुम यहाँ पर रहोगी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। भले मैं तुम्हें अपने इससे नहीं निकाल सकती लेकिन घर से निकाल, इतना मैं मेक श्योर करूंगी कि तुम्हारे डैड कभी लाइफ से बाहर ना आए। मीना बोलते है कि आप टेंशन, मेरे डैड बहुत जल्द जेल से बाहर आएंगे और उस टाइम पे आपको बिल्कुल अच्छा तो नहीं लगेगा लेकिन मैं मिलने जरूर आऊंगी। तभी हमें दिखाया जाता है घर वाले माले से ये सब कुछ देख रहा होता है और वो हंस रहा होता है। छोटा सा क्यूट सा क्लिप था जो देख रहा होता है। अगले सीन में जहाँ पर मदर-इन-लॉ जो थी वो बॉयफ्रेंड के साथ रोमांस कर रही होती है और तभी वो बोल रही होती है कि हमारा प्लान क्या सक्सेसफुल होगा, मीना कुछ कर तो नहीं पाएगी ना, तुमने बात कर ली लॉयर से जो मीना के डैड का केस देख रहा था। और तभी वो बोलता है कि डोंट वरी, जब तक मैं हूँ तब तक मीना कभी भी अपने डैड को बाहर नहीं निकाल सकती, ना ही सच जान पाएगी कभी भी में क्या हुआ था, कैसे हमने सब ऐसा बोल के उसके साथ रोमांस कर रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर मीना इन दोनों का फोटो लेने के लिए आई थी लेकिन थोड़ी सी हड़बड़ी में उससे गलती हो गई और वो आवाज आने की वजह से डिस्ट्रैक्ट होती है। उसके बाद देखने के लिए मीना की तरफ आने लगा और हमें दिखाया जाता है तभी मीना बहुत पैनिक थी लेकिन उसे कोई तो खींचता है, ये कोई और नहीं जो कोई और नहीं बल्कि यांजे, काफी ज्यादा क्लोज थे दोनों। मदर-इन-लॉ आती है, समय पर हमें दिखाया जाता है मदर-इन-लॉ नजदीक आती है उस बात को बचाने के लिए जो यांजे जो था वो उससे बहुत क्लोज पकड़ता है। दोनों का काफी क्लोज मोमेंट था, पता नहीं क्यों फॉर सम रीजन यांजे एंजॉय कर रहा है। और हमें दिखाया जाता है तभी मदर-इन-लॉ का बॉयफ्रेंड आता है और उसके बाद वो बोलने लगता है तुम चलो वापस अपने काम पर बोलकर। जैसे थोड़ा आगे जाते उस टाइम पे हमें दिखा जाता है मीना थी वो बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तभी वो आना वो सुनाई देता है। इस बात का से मदर-इन-लॉ वापस आने वाली थी तो यांजे उसे जोर से पकड़ता है और इसके चक्कर में दोनों का केस हो जाता है। तो काफी ज्यादा एक्सीडेंटल देखने में स्वीट तो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर मीना बहुत ज्यादा नशे की हालत में थी, टेंशन में थी और उसे वापस घर जाने का मन नहीं कर रहा था और वो डैड की वजह से परेशान थी। वो रो रही होती है रोड में बैठकर। तभी यांजे आता है, बोलता है मेरे पास एक्स्ट्रा घर है पर तुम सुकून से रह सकते हो, अगर तुम जाना चाहो तो जा सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसे तो छोड़ के बाद वो नहीं कर पाती और क्योंकि नशे की हालत में थी, बहुत ज्यादा पी हुई थी, इस बात की वजह से वो बिल्कुल भी होश में भी नहीं। मीना नशे की हालत में और इसके चक्कर में होता है ऐसा है कि उम्मीद आती है सोने के लिए, सर रख यांजे उसको होल्ड करने के लिए अपना कंधा देता है। एग्जैक्ट यही मोमेंट फ्लैशबैक में जहाँ पर समय एग्जैक्ट तो नहीं दिखाया गया लेकिन दोनों का यंग वर्जन था। मीना ऐसे ही एक पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ रही थी, उसे नींद आई और नहीं वाली थी, यांजे भाग के आके शोल्डर देता और मीना हो जाती है। प्यारा मोमेंट था। ये पता चलता है कि शायद दोनों का कोई तो पास। उस टाइम पे उसका हेयर क्लिप गिरा था, उसके बाद हेयर क्लिप पकड़ता है और अपने पॉकेट में रखता है जो रिसेंटली यांजे देख रहा होता है। हमें दिखा जाता है अभी भी गाड़ी में ये सब कुछ याद कर रहा होता है। तो पक्का ये तो था कि दोनों में तो फ्लैशबैक वाला सीन था। घर पे भी हमें दिखाया जाता है यांजे उसके पीछे पीछे था। मीना नशे की हालत में इधर उधर टहल रही थी और जिसके चक्कर में एक वाइन का बोतल पकड़ती है, हाथ से गिर जाता है, जमीन पर रखने वाली थी जावर का अचानक से उठता है और उसके बाद वो मीना को गोदी में उठाता है और तब पता चलता है कि ये चेयर में नहीं था, कुछ रीजन था जिस बात के वो शिवल होने का ड्रामा कर रहा था। अंजे बोलता है मेरा मेरे बगैर क्या होगा, हर चीज में क्लमसीनेस दिखा। वो बोल तो कितने हैंडसम हो तुम, क्या एंजल हो क्या, मेरे आसपास तो कोई नहीं, तुम ही होगे जो मुझे प्रोटेक्ट करोगे ना, ऐसा वो बोलती है। वो उसे गोदी में उठा के लेके चलाता है और वो बोलता है कि मैं और तुम्हें अभी नहीं पता, बाद में पता चले। के बाद हमें दिखा जाता है यांजे था वो मीना ने कल रात को जितना नशा किया था हैंगओवर उतारवाने के लिए डबल टी बना रहा होता है। मीना जब नीचे आती है तो वो देखती है यांजे जो खड़ा था तो उसे इसी बात पे धक्का लगता है, चल सकता है। उसके पास आता है यांजे, उसके बाद बोलता है ये लो तुम्हारा बोल
बोलता है कि ये लो तुम्हारा हैंगओवर। वो बोलते है तुम चल सकती हो, तुमने ड्रामा क्यों किया, से बोलो ऐसा तभी। वो बोलता है पहले बैठो, बात बोलता है 1 साल पहले बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सीडेंटली मॉम की डेथ हुई थी क्योंकि गाड़ी में चला रहा और गाड़ी का अचानक से, और मेरी मॉम का डेथ मैं मना ही रहा था। मुझे इतना हॉट हो रहा था उस बात की वजह से। उससे पहले मैं ये बात करते हुए सुनता हूँ मेरी मॉम और मेरे स्टेप ब्रदर को, और मैं ये बोलते हुए सुनता हूँ मेरे की बेटी को कि मेरी मॉम का मर्डर जस्ट मना रहे थे। और जरा भाई यानी कि तुम्हारा एक्स हस्बैंड जो उन्हें बोला यहाँ जी तो जिंदा है, इन्हें बोला वो डिसेबल आदमी क्या ही कर सकता है, ऐसे भी उसके पैर तो किसी काम के रहे नहीं, उसको जाने। और तब मुझे ये डाउट हुआ कहीं मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल करवाने में हाथ। मुझे ये पता है कि ये लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये लोग अपने मकसद को पूरा करने के लिए कुछ उस समय पे मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहिए। बाद मैंने ड्रामा कंटिन्यू किया ताकि लोगों को कॉन्फिडेंस मिलता रहे कि ये अभी भी अपने मकसद पे चल रहे हैं और मैं सारा सच पता कर सकूं। वो बोलते हैं यू मीन तुमने मेरी मदद की क्योंकि तुम अपनी मॉम की डेथ का रीजन जानना चाहते थे। टेक्निकली तुम जो रिवेंज बोले थे वो सच्ची में रिवेंज। वो बोलता है हाँ पहले तुम अपना टी पी लो, ठंडा हो जाएगा। उसके बाद वो बोलता है इसलिए मैं बोला था कि हम दोनों एक ही बोर्ड पर अब डिस्कस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर रह करके आगे क्या करना है, क्योंकि हम लोग उन लोगों को अलर्ट नहीं करते। वो बोलती है सबसे पहले तो अगर वो मेरा अकाउंट अनफ्रीज करवाएंगे उस टाइम में मैं यहाँ से जल्दी से जल्दी निकल जाऊंगी क्योंकि तुम्हारे साथ रहने में मुझे अच्छा तो नहीं लगा। वो बोलता है कि तुम यही रहोगी तो बेटर होगा क्योंकि मुझे अपनी आंटी बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो भी हुआ है उसकी बेटी की डेथ हुई लेकिन आंटी आज भी बहुत खतरनाक है, उनको अपने बेटे से कोई लेना देना है नहीं, बस उनका सहारा टूटा है कि नहीं। अगर तुम यहाँ पर होगी उस टाइम पे वो लोग तुम पे स्पाई नहीं कर पाएंगे, वरना अगर तुम कहीं और शिफ्ट हो जाओगी तो आराम से फिर से तुम्हारे आगे पीछे कोई ना कोई मरता रहेगा। अरे तरह से मेरी मॉम की डेथ हुई थी इस तरह से तुम भी मिलो, ऐसा कोई मैं गारंटी नहीं दे सकता कि तुम बचो। घर बड़ा है तुम रह सकते हो यहाँ पर, एटलीस्ट मेरे लोगों को अंदर तक आने नहीं देंगे, ऐसा वो बोलती। तो मुझे लगा नहीं था कि मेरे एक्स हस्बैंड का भाई यानी कि मेरा देवर इतना स्मार्ट है। वो बोलता है अभी के लिए तुम आराम करो। ओ मैंने सोचा भी तुम्हारी रिवेंज का प्लान का पार्ट। अब हमें दिखाया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग जहाँ पर मदर इन लॉ मिनी का जो भी वीडियोज और फोटोज था वो लेकर आई हुई थी। बोलने लगती है कि औरत अपने हस्बैंड के डेथ के नेक्स्ट डे ही शिफ्ट हो गए अपने देवर के साथ रहने के लिए। औरत के लिए में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लिए कोई प्लेस होनी नहीं चाहिए और आज मैं एजेंट चेयरपर्सन ऑफ डायरेक्टर जो भी है वो चेंज कर रही हूँ। इस कंपनी के डायरेक्टर मैं नहीं बनना चाहती हूँ और आप लोग वोट कर सकते हो। ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर ज्ञानजी था आता है। वो बोलता है कि मेरे पास कुछ सबूत है, उन्होंने मुझे ये बोला था कि वो रहना नहीं चाहती लेकिन मैंने उन्हें जबरदस्ती मेरे घर तक जाने के लिए मजबूर किया था। भाभी के साथ मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं, अगर उनको मैं लेके गया हूँ तो भी मैं इंटेंशनली मैं लेके गया था, उनको जाने का चांस नहीं मिला और आंटी आपने तो घर से निकाल दिया था ना, ऐसा वो बोल। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सब लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। मदर इन लॉ ये बोलने लगते हैं कि मतलब तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर मेरा प्लान। तभी वो बोलता है वो पता है कंपनी में 33% शेयर अभी भी मेरे, लोग कभी भी मुझे किसी भी चीज के लिए डिसीजन लेने नहीं दी। बात की वजह से मुझे भाभी को अपने घर पे ले जाना पड़ा, मुझे अपने भाभी को पॉजिटिव करना, इनकी कोई गलती नहीं हुई। साहब बोलता है सब लोग शॉक में आते हैं। इसके बाद भी थी वो अपना फोन निकालती है और बोलती है आफ्टर ऑल मेरे पास मेरी मदर इन लॉ के लिए एक सरप्राइज है जो वो प्लान कर रही थी। उसके बाद वो उस रात प्ले करती है जहाँ पर वो अपना प्लान बता रही थी कि अब वो विधवा हो चुकी है, उसके बाद अब उससे सबकर हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। अपने बॉयफ्रेंड के साथ यही बातें कर रही थी जो ऑडियो में क्लियरली सुनाई दे रहा था, जो देखने के बाद तो सब लोग शॉक में आते। उसके बाद ये बोलता है कि लगता है आंटी आपको आपके पोजीशन का कोई भी कदर नहीं। आप जो यान जे था वो बोलता है मैं अपने में अपना शेयर वापस क्लेम करने के लिए आया हूँ। 33% शेयर्स तो मेरे ही और वो सारे मिनी के नाम करना चाहता हूँ ताकि कंपनी में हाईएस्ट शेयर होल्डर बने और वो अपने हक से सारा डिसीजन ले सके, उसे किसी और चीज में डिपेंडेंट होने की जरूरत ना। के बाद हमें दिखाया जाता है था जब ये बोलता है तो उसकी नहीं बोलती है और मैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हैसियत से, इस कंपनी के डायरेक्टर के हैसियत से अपनी मदर कंपनी के चेयरपर्सन वाले बताती हूँ और उसके बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी टीम बैठा देती है, जो देखने के बाद मदर इन लॉ शॉक में आती है। जैसे ही मदर इन लॉ वहाँ से चली जाती है वहाँ पर मिनी बोलती है यांजे को सारे शेयर्स मेरे नाम पे तुमने जस्ट बिकॉज तुम्हें रिवेंज चाहिए, कुछ ज्यादा नहीं हो गया। हंसता है और बोलता है अभी तो मैंने बोला ना भाभी कि मुझे आपको परस्यू कर, मैंने आपको इम्प्रेस करने के लिए। यांजी बोलता है मैं आपको परस्यू करना चाहता हूँ, अभी आपने सुना ना मैं सीरियसली बोल रहा था। ये सुनने के बाद वो बोलता है हाँ क्या ख्याल है भाभी। ये सुनने के बाद उसकी बच जाती है, सीधा अपने सैंडल का हील उसके पैर पर कुछ चलती है, बोलती है पर मुझे अपने देवर को परस्यू करने कोई दिलचस्पी नहीं, आई एम सॉरी, ऐसा बोल के वहाँ से चली जाती है। यांजी हंसने लगता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है घर पर जब होता है
मीनी तो उसे देख भी नहीं, उसे बोलता है आई एम सॉरी, जो भी मैंने बोला वो मैं बस मस्ती में बोला। और तभी वो उसे भाव नहीं देती, आगे जाती है और तभी वो बोलती है एक बार मैं अपने पापा को इनोसेंट साबित कर दूं, उसके बाद हम दोनों का जो भी था वो एंड हो जाएगा। आई होप इससे आगे कोई भी बात ना बने। ये सुनने के बाद वो बोलता है ओके ओके, आपकी ऐसी हरकतें ही रियल रीजन है आपके जेल पर है और आपका हस्बैंड आपको चीट करके मर चुका है। ऐसा लगता है कि चेन फैमिली से यूज होने के लिए बनी हो, मेरी मदद की जब नहीं। उसे बोल के देख, उसके बाद वो अपना मुंह बंद कर। इस बात की वजह से मीनी यांजे को टोटली इग्नोर करने लगती है। जब वो घर पे आता है तो घर से बाहर होती है, जैसे ही वो घर पे आया हुआ दिखता है तो वो कमरे में बंद होता है। और ये चीज यांजे देख रहा है तो बात करने की ट्राई करता है, बिल्कुल लोग नहीं करता। 4 दिन तक वो उसे बात ही नहीं करता। और एक चौथा दिन था और वो जब वापस आता है तो वापस आती है तो वो देखती है यांजे वहाँ पर। पता है कि प्रॉब्लम क्या है, आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने क्या, बस मैंने बोल दिया कि मुझे आपको परस्यू करना है, दैट मीन यू आर इग्नोरिंग मी। ये अनफेयर नहीं है। ऐसा बोलते बोलते उसके बाद अचानक से वो वहीं पर गोदी पे बेहोश हो जाता है। और उसके बाद वो तो उसके गोदी पर ही बेहोश हो जाता है। और तभी मिनी रियलाइज करती इसको तो बुखार है। वो जिसे तैसे गुस्से तक ले आती है और उसके बाद वो बोलते तुम आराम करो, मैं तुम्हारे कुछ लेके आती हूँ। वो बोला होता है पानी 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 और वो भाग के पानी लेने के लिए जाती है। और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है यांजे जैसे वो जाती है वो देखता है और उसके बाद करता है दरअसल इसने सब कुछ इसका अटेंशन पाने के लिए किया था। उसने जोश जोश में बोल तो दिया कि मैं भाभी को परस्यू करना चाहता हूँ, लेकिन वो बात नहीं कर रही थी, इसलिए से पहले इंतजाम करके बैठा हुआ था। और जैसे वहाँ पर मीनी वापस आती है तो यांजे बोलता है मुझे भूख लगी है। सुनने का तो बोलती है कि तुम्हें फीवर है, पहले मेडिसिन लेने के लिए जाती हूँ मैं। वो बोलता है नहीं मुझे कुछ खाना है। वो बोलते है क्या बनाओ, तभी वो बोलता है कुछ मीठा बनाओ। और तभी वो उसके लिए सूप बनाने जाती है और उसके बाद चक्कर में पूरे जाए तो उसको उसका टेक केयर करना पड़ता है। और जिसके चक्कर में वो जब आंखें खोलता है तो मिनी उसके साइड पे होती है और उसे प्यार से देख रहा होता है। मिनी जब आंखें खोलती है तो उसका सर चेक करती है, बोलती है कि चलो अच्छा है तुम्हारा बुखार चला गया। और तभी वो जाने वाली थी, उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो आवाज खींचता है कि आपने मेरी पूरी रात मदद किया, फीवर गया मेरा, मुझे लगता है आपको मुझे थैंक बोल लेना ही चाहिए। तो मैं कैसे थैंक बोल सकता हूँ बताओ भाभी? ऐसा बोल के बहुत हो जाता है। मिनी थी वो तो घबराने लगती है, नर्वस थी, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी रेस्पॉन्स। और तभी यांजे बोलता है कि आप जुबान से तो बहुत ज्यादा कड़वी हो, मुझे लात से मारते रहते हो, लेकिन आपकी बॉडी बहुत अनस लग रही है। वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी, ना ही मुझे दूर भगा पा रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है तो यांजे था वो बोलता है भाभी क्या हुआ, आपको क्या लगा कि मैं आपको किस करने वाला हूँ? आप भी ना पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या सोचते हो, जवान देवर मिलाने की पता नहीं उल्टी सीधी ख्याल यार मन में। उसके बाद उसे धक्का देती है और उसके बाद वो हंसने लगता है। मिनी बोलती है तुम्हारे जैसे भी इरादे हो तुम अपने पास रखो और बार बार मुझे परेशान करना बंद करो बोल के चली जाती है। वो हंसने लगता है। अगले दिन में जहाँ पर मिनी अपनी मदर इन लॉ और उसके बॉयफ्रेंड के अगेंस्ट ढेर सारे दूध लेके आई थी, जिनमें से 50 मिलियन की हेराफेरी का दूध भी था जिस फादर को फेल हुआ था। और उसके बाद ये सब कुछ देख के तो मदर इन लॉ शॉक में आती है और उसके बाद बोलने लगते है कि ऐसा कभी भी नहीं, ये लड़की अपने आप को बचाने के लिए इस तरह से मुझे बचा रही है, मेरे बेटे के जाने के बाद ये सब कुछ हड़पने के लिए सब कुछ किए। मदर इन लॉ सा उठा के उससे मारने वाली थी, तभी वहाँ कान से उठ कर बचा लेता है, चोट उसको लगती है। सब लोग शौक में, अरे इसका पैर तो ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है? और तभी हमें दिखाया जाता है मदर इन लॉ बोलने लगती है कि ओ मतलब तुमने अपनी डिसेबिलिटी फेक की, अब तो मुझे लग रहा है कि तुमने सब कुछ पैसे प्रॉपर्टी के लिए किया, हमारी प्रॉपर्टी। के बाद वो बोलने लगते कि मतलब तुमने ये ड्रामा किया, डिसेबल होने का ड्रामा किया, अपनी मॉम का एक्सीडेंट करवाया, उनका करवाने के बाद मेरे बेटे को भी एक्सीडेंट करवाया ना, तुम सबने मिलकर किया ना, पक्का तुम्हारा इसके साथ अफेयर चल रहा होगा की वजह से। सब कुछ ब्लेम सुनने के बाद मिनी बोलती है आप जैसी हो ऐसा कुछ सब कुछ सोचो, जरूरी नहीं है ना। और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉम होती है वो बोलने लगती है कि ये बहुत बड़े कॉमबैक और पैसे प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है। तभी वहाँ पर सब लोग तो बगड़ करने लगते हैं। तभी अंजी था वो बोलता है बस करो, आप लोगों में से कोई भी कुछ बोलने के लायक नहीं है। जहाँ तक बात है मेरे डिसेबल होने के 3 साल तक मैं इस तरह से क्यों था, उसका आंसर बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और हाँ मेरी मदर का एक्सीडेंट था, लेकिन उसमें कौन इन्वॉल्व है वो भी बहुत जल्द पता चली जाएगा। और आंटी उस टाइम के लिए प्रिपेयर हो जाओ, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद के लिए मीटिंग यहीं पर डिस्मिस करवा दिया जाता है। चोट लगी थी जिस बात की वजह से वो मिरर में देखने की ट्राई कर रहा था, तो मिनी आती है, वो बोलते हैं मुझे मदद करने दो। वो बोलता है नहीं अभी फिर से आप गलत समझने लगोगी भाभी, ऐसा वो बोलता है। उसके बाद ये बकवास करने की जरूरत नहीं, मुझे बचाते टाइम चोट लगी है तो इट्स माय ड्यूटी। उसके बाद वो
मलम करने लगती है एंड देन सडनली वो उसको बैक से दिखती है, उसको एक निशान था। बाद वो शॉक में आने लगती है। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर इस आदमी ने उसकी जान बचाई थी, उस टाइम पे उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था तो वो देख तो नहीं पाई थी, लेकिन जब गाड़ी ब्लास्ट हुआ था तो दोनों गिरे थे पीछे से। उसने उसके बैक पे वही निशान देखा था जो अभी हंजी के पीछे था। तो शॉक में आती है। बाद वो कुछ बोल नहीं पाती, वो बोलती है कि तुम्हारे यहाँ पर चोट का निशान कैसे। तभी वो बोलता है कुछ राज है जो ना बताओ तो ही बेटर है, क्योंकि मैं तुम्हें गिल्ट में नहीं डालना चाहता। समझ में आ जाता है, उसको बहुत बड़ा झटका लगता है। वो भाग के जाती है रोते रोते रोड की तरफ। वो सोच रही होती है कि मैंने 5 साल तक ऐसे आदमी से किया जो कभी मेरे प्यार का लायक नहीं था। मेरे सबसे बड़े दुश्मन को मैंने अपना बना लिया, जिसके चक्कर में मेरी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई। मेरे पापा जेल। तो रो रहे होते और तभी एक गाड़ी उसको ठोकर मारने वाली थी। कहता है उसे जोर से पकड़ता है और वो बोलता है क्या कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, आर यू आउट ऑफ योर माइंड। वो बोलती है हाँ मैं पागल हो गई हूँ। यहाँ पर क्यों आए हो, अब क्या देखने के लिए आए हो, तुम्हें मजा आ रहा है मुझे सब कुछ देखकर, कभी बताए क्यों नहीं। अभी हमें दिखाया जाता है संजय बोलता है कि मैं क्या क्योंकि जब तक सब कुछ नॉर्मल हुआ था मेरे लिए तब तक तो ऑलरेडी मैरिड थी, मेरे भाभी बहन। मैं तुमसे उससे नहीं, उससे पहले से ही प्यार करता हूँ। स्कूल में पहली बार आई थी, सेक्रेटरी तुमसे प्यार करता। सोचा था किसी दिन मैं बता दूंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं, क्योंकि मैं बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट था और मैं अपने आंटी और कजन ब्रदर के चलते बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट भी हो रहा था, क्योंकि मेरी मॉम को मेरे पापा कभी भी पसंद नहीं करते थे और उसका सारा ट्रॉमा मुझे लगा था। और मैंने उस वक्त तुम्हारी जान बचाई। जब तक मैं ठीक होके वापस आया तब तक देखा कि तुम तो ऑलरेडी मेरे भाई की वाइफ बन चुकी। मैं क्या करता, मैं इतना भी सेल्फिश नहीं होना। और बड़ा फैक्ट, मैं क्या करूँ, तुम्हारी खुशी को बर्बाद करना नहीं चाहता था। मेरा प्यार इतना सेल्फिश नहीं था। के बाद वो उसे बोलते तो अब क्या, अब तो मेरा हस्बैंड मर चुका है और मैं सिंगल हूँ ना, उलझो हो, तो अब तुम्हें मुझे छूने में घिन आती होगी ना। अब तुम मुझे वर्शिप भी नहीं कर पाते हो ना, बस टाइम पास कर रहे थे तुम अपनी मदर के रिवेंज के लिए। उसे किस करने लगता है बड़े पैशनेटली और उसके बाद वो बोलता है आई एम सॉरी, मैं ले जानू कि मेरा प्यार कभी भी नहीं था तुम्हारे लिए। तो रोते रोते उसे जोर से हक करने लगती है। इस तरह से दोनों एक दूसरे को फाइनली अपना लेते हैं। के बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में, जहाँ पर मदर इल्ला अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और वो चीज लेकर वहाँ से भागने वाले होते हैं और यांजी और मिनी वहाँ पर आ रहे होते हैं। और उसके बाद जैसे यांजी और मिनी वहाँ पर आते हैं, उसके बाद मदर का बॉयफ्रेंड तो सारा सबूत उसे दे देता है। तब पता चलता है ये कभी भी उसका था ही नहीं, उसके साथ फिर होने का ड्रामा कर रहा था। मदर बोलती है कि ये क्या है, तभी वो बोलता है अभी भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। उसे मुझे इस बात वही इंसान हूँ जिसके फादर के साथ तुमने इतना कुछ किया, ऐसा वो बोलता है। तब पता चलता है ये तो मिनी का ही ब्रदर था। पहले ही स्टेप रिलेशन था, लेकिन मिनी का जो स्टेप ब्रदर है अभी उसकी मदर इन लॉ का बॉयफ्रेंड, वो अपने फादर को बहुत प्यार करता था और उसे पता था कि उसके डैड को जेल भेजने वाली यही थी, इसलिए उसके साथ अफेयर करने का ड्रामा किया था। और उसके बाद मुझे बोलता है कि आपका सारा खेल यहीं पर खत्म होता है आंटी, आपने बहुतों का लाइफ बर्बाद किया है, आपने मेरी मॉम की लाइफ बर्बाद कर और आपने मेरे डैड को मरवा दिया। आपको फाइनली आपके किए की सजा मिलने वाली है। और वो तो हंस हंसी उसको जेल पे डाला जाता है। हमें दिखाया जाता है मिनी तो बहुत ज्यादा सैड थी, उसे हक करता है, बोलता है क्या हुआ, फाइनली सब कुछ ठीक हो गया ना, तुम्हारे पापा जेल से बाहर आने वाले, अब तुम्हें क्या है। उसके बाद वो बोलती कि क्या उसकी डेथ का रीजन भी तुमने प्लान तो नहीं किया था। वो बोलता है जो भी उसके साथ हुआ था वो कर मैंने कभी भी नहीं किया, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे किसी और की जान लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने कहीं न कहीं अपने मन में एक उम्मीद हमेशा रखा हुआ था कि एक दिन तुम्हें अपना जरूर बनाऊंगा। और उसके बाद उसे हक करता है और उसके बाद वो हंसती है और बोलती है मतलब तुम डे 1 से मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने लोग। उसके बाद वो बोलता है हाँ और तुम्हें नहीं लगता मुझे कुछ रिवार्ड मिलना चाहिए, बोल के उसके नजदीक जाता है। वो बोलती है कि तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारे भाई का घर है और तुम यहाँ पर करने का प्लान बना रही है। तभी वो बोलता है मुझे थोड़ा टाइम दो, मैंने मिस किया सब कुछ मेकओवर करना चाहता हूँ, बोल के उसे किस करता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं, उसके साथ एक रोमांटिक सा नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह मिनी उसे बड़े प्यार से देख रही होती है, उसे बहुत प्यार आता है अंजे पर। वो आके खोलता है, बोलता है कि कल रात ना देखा नहीं जो अभी भी देखे जा रहे हो, घूरे जा रहे हो। और तभी वो बोलती है तुम बहुत सेमलेस हो। वो बोलते अभी सेमलेस, तुम शर्मा क्यों रही हो, कल रात तो तुम इतना ज्यादा मांग रही थी जैसे कि तुम्हारा मन ही नहीं भरा और अभी ऐसे स्टैंड करे जैसे कि यू आर टू इनोसेंट, इतने भी नहीं हो, बोल के उसके साथ मस्ती करने लगता है। अगले सीन में जहाँ पर मिनी आती है और
उसके बाद उसे फाइल देती है। बोलता है क्या है? वो बोलती है खुद देख लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट। और उसने सेन फैमिली का सारा प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस उसके नाम पे कर दिया था। वो तो शौक में, वो बोलता है कि तुम्हें मुझ पे इतना भरोसा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी तुम मुझे कैसे सौंप सकती हो, तुम्हें पता है? वो बोलती है सेन फैमिली तुमसे ज्यादा सेफ हैंड में कभी जा नहीं सकता, अब मैं सुकून से जी सकती हूँ। और तब भी वो बोलता है अगर मैं इसको लेके भाग गया तो? वो बोलती है इंसान इतने सालों से जो सेक्रेटली प्रोटेक्ट कर रहा था वो ये सब कुछ डिजर्व करता है और मैं थक चुकी हूँ। ऐसे भी पापा आप आने वाले तो उस टाइम मुझे अपने पापा के साथ टाइम स्पेंड करना है, हमारे साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत हो गया मुझसे बिजनेस नहीं होगा करता है। और उसके बाद वो बोलता है तुम्हें पता है इतने सालों से मैं कभी भी अपनी को प्रोटेक्ट करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता। और उसके बाद वो बोलती है अच्छा, और उसके बाद उसे किस करने वाला था। वो बोलती है अरे रुको रुको, पापा आने वाले, मुझे पापा को लेने के लिए जाना है। उसके बाद वो बोलती है पहली बार ससुर जी से मिलने वाले हो तो थोड़ा अच्छे से बन के आना, मैं नहीं चाहती कि पापा को ऐसा लगे कि तुम भी बिल्कुल भी रूह की तरह हो, ठीक है ना? ऐसा बोलती है। वो थोड़ा सा नर्वस सा फील करने लगता है। और उसके बाद ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर संजय अपने डैड के ग्रेवयार्ड पे जाता है, डैड और मॉम के ग्रेवयार्ड पे, और उसके बाद अपनी नई बहू को इंट्रोड्यूस करवाता है। और मीनी थी वो भी जो के ग्रेवयार्ड पे जाती है और वो मन में सोचती है कि तुम्हारे साथ जितना भी टाइम मेरा बीता बुरा नहीं था, लेकिन जिस दिन तुमने मुझे धोखा दिया उसके नेक्स्ट दिन तुम्हारी डेथ हुई तो मुझे माफ कर देना, शायद तुम जिंदा हो सकते थे या नहीं पता नहीं, हमारा सेपरेशन होना ही सही है, मैंने तुम्हें हर चीज के लिए माफ कर दिया। और उसके बाद ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और हैप्पीली रहने लग जाते। तो यहीं पर ये ड्रामा, आई होप आपको ये ड्रामा पसंद आया होगा। आया है तो वीडियो को लाइक जरूर, अगर आप लोग मेरे चैनल में नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही और अमेजिंग से ड्रामे के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।